जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा और चलिए सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर सीएम देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। एक बात आप कह रहे हैं कि हर्ष तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले तहूर राणा को फांसी दी जाएगी और चुनाव जीते जाएंगे। तो ये मैं वापिस आपको कहता हूँ, मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता। आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। हाँ, एक सेकंड महेश जी। हाँ महेश, और अभी जरा ये जो कार्यक्रम चल रहा है इस पर आइए। हाँ महेश जी आप प्रफुल्ल भाई कुछ बोलना चाहते थे। प्रफुल्ल पटेल जी, आप कुछ बोलना चाहते थे। माननीय देवेंद्र जी, माननीय वैष्णव जी और सभी उपस्थित रेलवे के अधिकारी और गणमान्य मेरे साथी, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को और वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये गोंदिया से बल्लारशाह लाइन का डबल लेनिंग करके ये बहुत अच्छा एक काम पूरा करेंगे, जिससे बैकवर्ड एरिया और खास करके हमारा। और चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी आतंकी तावू राणा को फांसी देने की मांग को लेकर बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बोरीवली, कांदिवली, दहिसर में पोस्टर लगाए गए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में आतंकी तावू राणा को अमेरिका से भारत लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया गया है। इसके साथ ही फांसी देने की मांग भी की गई है। पोस्टर में लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है। राणा को फांसी देकर हमले में जान गंवाने वाले 166 लोगों को न्याय देने की मांग की गई है। जो पोस्टर लगाए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखा गया किस तरह से कल तावू राणा को दिल्ली लाया गया। उसके बाद से दिन भर हलचल रही। कोर्ट की ओर से 18 दिनों के लिए एनआईए को सौंप दिया गया है। लेकिन अब पूरे देश में तावू राणा को क्या सजा दी जाएगी, इसको लेकर भी लगातार बातें सामने आ रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने ये पोस्टर लगाया है और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है मोदी है तो मुमकिन है। इसी के साथ ही तावू राणा को फांसी देने की मांग की गई है। देखिए, मुंबई 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी तावू राणा, इस तरह की तमाम बातें इस पोस्टर में लिखी हुई हैं। पोस्टर काफी बड़ा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी नजर आ रही है और किस तरह से तावू राणा की तस्वीर, उसके सामने फंदे का, फांसी के फंदे का जो निशान है वो बनाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा गया है। तो इस तरह से जो पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा जा रहा है, क्योंकि इसके लिए सरकार को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। उसके बाद तावू राणा को भारत लाया गया और अब पूरे देश में देखा जा रहा है कि उसको फांसी दी जाए, इसी की मांग की जा रही है। और इसी को लेकर ये जो तस्वीर सामने आई है, ये पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा गया। इसमें लिखा है मोदी है तो मुमकिन है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने ये पोस्टर लगाया है और पोस्टर में देखिए तीनों का जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नजर आ रही है, तावू राणा की तस्वीर नजर आ रही है और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा गया है। तावू राणा को फांसी देने की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि फिलहाल अभी उससे एनआईए की टीम की ओर से पूछताछ की जा रही है। देखना होगा कि पूछताछ के बाद उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्योंकि तावू राणा सबसे बड़ा आरोपी है इस पूरे हमले का। तावू राणा की ओर से रेकी की गई तमाम जो जानकारी है वो इकट्ठा की गई और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। पूछताछ में बहुत कुछ खुलासे होने वाले हैं, बड़े खुलासे होने वाले हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से एक लंबी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया गया, कई लड़ाइयां लड़ी गई और उसके बाद तावू राणा को भारत लाया गया। अब तस्वीर कुछ इस तरह की है कि मुंबई में ये पोस्टर लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद तो दिया ही जा रहा है, इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि तावू राणा को फांसी दी जाए। ये जो पोस्टर है ये हम आपको दिखा रहे हैं। 26/11 हमले में 6 अमेरिकियों समेत करीब 166 लोगों की जान गई थी और इसके बाद से आज भी लोगों के जो जख्म है वो हरे हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि जब इस आरोपी को सजा दी जाएगी तो शायद लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि सरकार की ओर से जल्द इस पर कार्रवाई होगी, उसको जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। इस वक्त की जो तस्वीर है ये मुंबई की है, जहां पर राणा को भारत लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा गया है। इसके साथ ही पोस्टर में ये लिखा गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में लिखा गया है मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया गया है। तावू राणा की तस्वीर भी इसमें नजर आ रही है, जिसमें फांसी का फंदा जो है वो नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि तावू राणा को फांसी की सजा ही दी जाए। हालांकि देखना होगा कि पूछताछ में अभी और क्या कुछ निकलकर सामने आता है।
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सरिता हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं। सरिता, ताबू राणा को लाया गया, एनआईए की ओर से उससे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन उसकी फांसी को लेकर जो पोस्टर लगाया गया है, फांसी की मांग की जा रही है, किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है लोगों की ओर से इस पूरे मामले पर? जी देखिए, 26/11 का जो मास्टरमाइंड है उससे भारत लाया जा चुका है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो जगह जगह पोस्टर लगे, कांदीवली हो गया, दहीसर हो गया, बोरीवली हो गया, ऐसे तमाम जगहों पे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से पोस्टर लगाया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी मास्टरमाइंड है हमले का, उसे जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए, जिसके बाद जो आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गए थे 166, उन्हें जाके न्याय मिलेगा। तो मुंबई में अभी इस समय का यही माहौल है कि लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से कस्साब को फांसी की सजा देने में देरी हुई थी, कम से कम लगभग 2.5 से 3 साल लग चुके थे, तो ऐसे में जो इस पूरे आतंकवादी हमले का जो मुख्य आरोपी है उसको सजा देने में जो कोर्ट है उसे देरी न करे, जो प्रोसेस है न्याय करने का, न्याय देने का, तो वो कहीं ना कहीं ट्रायल कोर्ट जो है प्रोसेस वो जल्द से जल्द किया जाए और जो मेन मुख्य आरोपी है उसे जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। तो मुंबई करो की भी यही जो है, कल से हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि जो कड़ी से कड़ी सजा है मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, ताकि जो लोग शहीद हुए थे, जो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उन्हें न्याय मिले और जो जनता कम से कम 166 लोगों की जान गई थी उस पूरे आतंकवादी हमले में, तो उन्हें जल्द से जल्द तब जाके न्याय मिलेगा। बिल्कुल सरिता, लोगों की यही उम्मीद है कि आतंकी ताबू राणा को एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भारत लाया गया, अब उससे पूछताछ जारी है, पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो तो ठीक बात है, लेकिन जो लोगों को उम्मीद है कि सरकार की ओर से जल्द उसको सजा दिलवाई जाए, अलग अलग इलाकों में आप बता रहे हैं किस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं, किस तरह से लोग अपने भाव को बता रहे हैं? जी देखिए, जो 26/11 हमला है आतंकवादी का, वो आज भी लोगों के जहन में है, उसे लोग भूले भी नहीं भुला पाते। आज भी कुछ जो जहां पे आतंकवादियों ने हमला किया था, या हम कोलाबा की बात करें या CST स्टेशन की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें, तो आज भी वो जो इलाका है वहां से लोग गुजरते हैं, तो उसी को लेके जो दर्दनाक जो हादसा हुआ था उसे याद करते हैं। तो कहीं न कहीं जो एक मुख्य आरोपी को भारत लाया गया, तो लोगों की जो सरकार से उम्मीद है कि इसे तुरंत जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, इसमें देरी न दी जाए, क्योंकि जो हादसा हुआ था आतंकवादी, उससे कहीं न कहीं लोग अभी भी उस काली रात को याद करते हैं, तो उनकी आंखों से वो दर्द छलकता है। तो मुंबई में ऐसी कई जगह है जहां पे आज भी लोग है ना उस जगह से गुजरते हैं, तो वो दिन याद आता है। आपको एक ऐसी जगह बताना चाहूंगी जहां पे कस्साब पानी पीने के लिए गया था, तो उस गली में जहां से उसने पानी पिया था, वहीं उस घर के जो मालिक था उसे गोली मार दी गई थी। उसके अलावा वहां पे उसी गली में से तमाम पुलिसकर्मियों को उसने जो गोली मारी थी, वहां पे हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। तो उस गली का जाहिर तौर पर सरिता, तमाम ऐसे जख्म हैं जो अभी तक ताजा हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब इस आरोपी को कहीं ना कहीं सजा मिलेगी तो लोगों को जरूर थोड़ी सी राहत मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर का। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ताबू राणा से एनआईए मुख्यालय में पूछताछ हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ताबू राणा से एनआईए के 12 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, कैमरे के सामने उससे पूछताछ हो रही है। इसके साथ ही जिस लॉकअप रूम में ताबू राणा को रखा गया है उसमें सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। ताबू राणा की पल पल की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। पूछताछ की हर दिन की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है। ताबू राणा से पूछताछ शुरू हो गई है। इसी के साथ ही क्या कुछ वो कहेगा, इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। हर दिन इस तरह की जो रिपोर्ट होगी वो गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। ताबू राणा से पूछताछ की कुछ खास तैयारियां भी की गई हैं। 2 कैमरे पूछताछ के लिए लगाए गए हैं। एनआईए के हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर पर लॉकअप बनाया गया है। लॉकअप में रखा गया है ताबू राणा को। लॉकअप के बगल में कमरे में पूछताछ हो रही है। पूछताछ के लिए 12 अधिकारियों की टीम मौजूद है। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है 12 अधिकारी को ही कमरे में जाने की अनुमति होगी। हर दिन की रिपोर्ट में एमएचए को इसको भेजा जाएगा। टीम का नेतृत्व जया रॉय डीजी करेंगी। लॉकअप रूम में सीसीटीवी से हो रही है निगरानी। लॉकअप रूम में ही भोजन नाश्ते का इंतजाम भी किया जाएगा। और चलिए अब आपको ताबू राणा से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो बताते हैं आपको। 25 सवालों का उसको सामना करना पड़ सकता है। 26/11 को लोकेशन कहां थी, पहला सवाल तो ये उससे पूछा जा सकता है। 8 से 21 नवंबर 2008 तक भारत में क्यों
रहा वो, क्या कर रहा था, इसको लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है। नवंबर 2008 में भारत में लोकेशन उसकी क्या थी जब वो यहाँ पर आया था, ये सवाल उससे पूछा जा सकता है। भारत में किन लोगों से मिले, ये सवाल उससे पूछा जा सकता है। ये वो तमाम अहम सवाल हैं जो तावू राणा से पूछे जा सकते हैं। मुंबई हमले के बारे में क्या जानकारी थी, डेविड कोलमैन हेडली को वो कब से जानता था, हेडली को फेक वीजा देकर क्यों भेजा गया, हेडली ने क्या जानकारियां दी थी, हेडली भारत में क्या करने आया था, इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो तावू राणा से पूछी जाएंगी। हेडली से क्या बातें हुई मुंबई हमले में, हेडली और तुम्हारी भूमिका क्या थी, हेडली को वीजा दिलाने में कैसे मदद की, जानकारी जुटाने में हेडली ने कैसे मदद की, हाफिज सईद को कैसे जानते हो, हाफिज सईद से कहां और कैसे मिले, हाफिज सईद के साथ संबंध कैसे बने, इस तरह के जो तमाम सवाल हैं उससे पूछे जाएंगे। तो देखिए, तावू राणा से पूछताछ शुरू हो चुकी है और ये 25 अहम सवाल हैं जिसका उसको सामना करना पड़ सकता है। हेडली को वीजा दिलाने में कैसे मदद की, ये सवाल है जो उससे पूछा जा सकता है। जानकारी जुटाने में हेडली ने कैसे मदद की, इस तरह के तमाम सवाल उससे पूछे जाएंगे। हाफिज सईद को कैसे जानते हो, सवाल नंबर 14। हाफिज सईद को कहां और कैसे मिले, सवाल नंबर 15। हाफिज सईद के साथ संबंध कैसे हैं, सवाल नंबर 16। ये बड़े सवाल हैं जो इससे पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 17, लश्कर-ए तैयबा की मदद कैसे की, अहम सवाल जो है। सवाल नंबर 18, मदद के बदले लश्कर-ए तैयबा से क्या मिला, लश्कर फंडिंग के बारे में क्या जानते हो, सवाल नंबर 19, अहम सवाल बता रहे हैं आपको। सवाल नंबर 20, ISI से किस प्रकार की मदद मिली। तो ये तमाम जो सवाल हैं जो तावू राणा से पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 21, ISI के साथ किस प्रकार के संबंध थे, अहम सवाल हैं। सवाल नंबर 22, आतंक का रास्ता क्यों चुना। तो तावू राणा से तमाम सवाल पूछे जाएंगे। आतंक फैलाने की प्लानिंग का फाइनेंसर कौन था, ये पूछा जा सकता है। आतंकियों को निर्देश देने का काम कौन करता था, ये भी पूछा जा सकता है। तमाम बड़े और सख्त सवाल आतंकी के सामने आज रखे जाएंगे। मुंबई हमले की साजिश में कितने लोग शामिल थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला